हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय शर्मा अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा 1111 पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए वोकैब एसएससी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन वोकैब के, जिसमें आपके लिए वन वर्ड होंगे, सिनोनिम एंटोनिम होंगे, इडियम्स फ्रेसेस होंगे और स्पेलिंग करेक्शन होगा। ठीक, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी का बटन दबाइए। ठीक, अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वर्ड से। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ठीक, पहला क्वेश्चन है ड्यूट। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको दिख रहा होगा ड्यूट। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है ड्यूट? ड्यूट का मतलब होता है युगल गीत, माने जो दो सिंगर मिलकर जो गीत गाते हैं उसे कहा जाता है ड्यूट। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ए पीस ऑफ म्यूजिक फॉर टू प्लेयर्स। ए पीस ऑफ म्यूजिक फॉर टू प्लेयर्स और सिंगर्स, उसे क्या कहा जाता है? ड्यूट। तो ड्यूट को आप कैसे याद रख सकते हैं? ड्यूट मीन्स डबल, डबल से याद रख सकते हैं ड्यूट को। ठीक, तो पहला वर्ड क्या हो गया अपना? ड्यूट। ठीक, अब दूसरा वर्ड पे आते हैं अपने। दूसरा वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है सेरीनेड। SERENADE, सेरीनेड। दूसरा क्या है? SERENADE, सेरीनेड। इसको याद रखना है। इसका क्या है मीनिंग है? इसका मीनिंग है प्रेमिका के समर्पण में गाया गया गीत। क्या है? प्रेमिका के समर्पण में गाया गया गीत। इंग्लिश में क्या है? ए सॉन्ग संग एट नाइट बाय अ लवर आउटसाइड द विंडो ऑफ द वुमेन ही लव्स। जिस वुमेन के लिए जो वो लव्स करता है, उसके लिए गाया हुआ गीत, उसे क्या कहेंगे? सेरीनेड। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? इसकी ट्रिक आप ये बना सकते हैं, सारे नींद में थे और हम प्रेमिका के लिए गीत गा रहे थे, तो सेरीनेड। ठीक, अब तीसरा वर्ड है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये है सोप्रेनो। SOPRANO, सोप्रेनो। SOPRANO, सोप्रेनो। सोप्रेनो क्या होता है? बहुत ही उच्चतम स्वर की गायिका या जो गायक होते हैं उन्हें कहते हैं सोप्रेनो। ठीक, इंग्लिश में क्या है? ए सिंगिंग वॉइस विद द हाईएस्ट रेंज फॉर अ वुमेन और बॉय। ठीक, तो तीसरा वर्ड क्या हो गया? सोप्रेनो, माने इसको याद रख सकते हैं सुपर से। तो जो सुपर सिंगर होते हैं वो क्या होते हैं? सोप्रेनो। ठीक, तो नंबर 3 हो गए अपने। अब आता है नंबर 4, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आता रहता है। ओड, ODE। क्या है? ODE, ओड। इसका मतलब क्या है? कोई भी गीत या जो कविता होती है उसे कहा जाता है ओड। ठीक, तो इसका इंग्लिश में क्या है? ए पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन और थिंग और सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट। यानी स्पेशल इवेंट्स पे जो पोएम या गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है ओड। ODE, उसे क्या कहा जाता है? ओड। ठीक, अब आता है नंबर 5 पे एलेगी। नंबर 5 पे क्या आता है? एलेगी। तो एलेगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता रहता है एग्जाम्स में। ELEGY, एलेगी। तो इसका मतलब है किसी की मृत्यु पर जो गाया गया शोक गीत होता है उसे कहा जाता है एलेगी। ए सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जो गीत गाते हैं उसे कहते हैं एलेगी। इसको याद रखना है। ठीक, अब अपन चलते हैं, वन वर्ड अपने हो गए 5। अब चलते हैं अपन ईडियम्स एंड फ्रेसेस की तरफ। ईडियम्स एंड फ्रेसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो पहला लिखा है इसमें गिल्ड द पिल। पहला क्या है? गिल्ड द पिल। पहला क्या है? गिल्ड द पिल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? किसी अप्रिय चीज को प्रिय चीज से ढक देना। किसी अप्रिय चीज को प्रिय चीज से ढकना, वो क्या होता है? गिल्ड द पिल। यानी टू कवर द अनप्लीजेंट थिंग विद ए प्लीजेंट थिंग। टू कवर द अनप्लीजेंट थिंग विद ए अनप्लीजेंट थिंग, उसे क्या कहा जाता है? गिल्ड द पिल। इन
ऐसे ही ईडियम्स पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम्स में। ठीक, अब नंबर 2 पे आता है विल ओ द विस्प। इसका मीनिंग क्या है? विल ओ द विस्प, इसका मीनिंग है भ्रामक उम्मीद लगाए बैठना। किसी को भ्रामक उम्मीद लगवा देना किसी पे, तो उसे कहा जाता है विल ओ द विस्प, यानी एल्यूसिव या अनरियल, एल्यूसिव या अनरियल। ठीक, अब नंबर 3 पे है अप अगेंस्ट द वॉल। नंबर 3 पे क्या है? अप अगेंस्ट द वॉल। तो ये तो आपने सुना ही होगा, इसका मीनिंग है मुश्किल परिस्थिति में। मुश्किल परिस्थिति में यानी बॉल के अगेंस्ट जाना है, तो अप अगेंस्ट द बॉल मीन्स मुश्किल परिस्थिति में। इन अन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन, इन अन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन होता है अप अगेंस्ट द वॉल। ये आपके 3 इडियम्स हो गए। अब नंबर 4 पे चलते हैं, गिव इट ए व्हिर्ल। गिव इट ए व्हिर्ल, इसको याद रखना है, इसका क्या मीनिंग है? किसी चीज को करने का प्रयास। गिव इट ए व्हिर्ल, इसका मीनिंग क्या है? किसी चीज को करने का प्रयास, यानी टू ट्राई आउट समथिंग, किसी चीज को करने का प्रयास, गिव इट ए विल, इनको याद रखना है। अब नंबर 5 पे आता है पिंक स्लिप। पिंक स्लिप, पिंक स्लिप का मतलब होता है नौकरी चली जाना, किसी की नौकरी का चला जाना, उसे कहा जाता है पिंक स्लिप। तो नोटिस, नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम वंस जॉब, नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम वंस जॉब, उसे कहा जाता है पिंक स्लिप। तो ये तुम्हारे हो गए ईडियम्स एंड फ्रेसेस। क्या हो गए? ईडियम्स एंड फ्रेसेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पर। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो आपको रोज मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। तो अब चलते हैं अपने सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से आपको छांटना है। ठीक, तो पहला इसमें क्या है? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की मीनिंग क्या है? या दूसरा है बी नंबर पे इरीलेवेंट, तीसरा है पेरिसेबल, चौथा है टेंजिबल। तो इसमें से आपको छांटना है। तो इसका करेक्टली नहीं छांटना, करेक्टली और इनकरेक्टली। इनकरेक्टली पूछा है तो आपको 3 पहले करेक्ट पते होने चाहिए, तब आप इनकरेक्टली लगा पाओगे। अगर करेक्टली पूछा है तो आपको एक वही करेक्टली अगर पता है तो आप करेक्टली को टिक कर दोगे। तो ये बहुत वो है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है डिक्शनरी की मीनिंग क्या है? DICTIONORY नहीं होता। डिक्शनरी का मीनिंग होता है DICTIONARY, ओ की जगह क्या होता है? ए। तो पहला अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डिक्शनरी, DICTIONARY। ठीक, ये भी याद रखना है, इरीलेवेंट IRRELEVANT, ये सही है मीनिंग। सी नंबर पे है पेरिसेबल, PERISHABLE, ये भी मीनिंग सही है। चौथा डी पे लिखा है टेंजिबल, TANGIBLE, टेंजिबल। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरे में ऑप्शन नंबर ए है एंट्रीप्रेन्योर, एंट्रीप्रेन्योर। बी पे लिखा है रेम्यूनरेशन, सी पे लिखा है अप्रेंटिस और डी पे लिखा है सोवेरेग्निटी। तो इनमें से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड छांटना है। तो पहले को पढ़ते हैं, एंट्रप्रेन्योर, IENTREPRENEUR, एंट्रप्रेन्योर बिल्कुल राइट है। दूसरा है रेम्यूनरेशन, REMUNERATION, रेम्यूनरेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी है अप्रेंटिस, APPRENTICE, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना क्या बचा इनकरेक्ट? सोवेरेग्निटी। क्या बचा? सोवेरेग्निटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोवेरेग्निटी। तो इसकी करेक्टली स्पेल्ड क्या होती है? SOVEREREI होता है, RIE नहीं होता है, REI। क्या होता है? REIGNITY, सोवेरेग्निटी। SOVEREREIGNITY, सोवेरेग्निटी। ठीक, अब तीसरा वर्ड लिखा है आपके लिए, तीसरे में है ऑप्शन नंबर ए, इसमें लिखा है ट्रैंक्विलिटी, दूसरे में लिखा है परजवरेंस,
तीसरे में लिखा है रेस्प्लेंडेंस, चौथे में लिखा है एकोमोडेशन। तो इनमें से छांटना है आपको इनकरेक्टली। तो देखते हैं ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILLITY, ट्रैंक्विलिटी बिल्कुल करेक्ट है, इसको याद रखना है। दूसरा वर्ड है परसेवरेंस, PERSEVERENCE नहीं होता, RANCE होता है, RANCE, PERSEVERANCE। तो परसेवरेंस आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। और तीसरा देखते हैं रेस्प्लेंडेंस, RESPLENDENCE, बिल्कुल करेक्ट है। और चौथा है एकोमोडेशन, ACCOMMODATION, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, परसेवरेंस, PERSEVERENCE नहीं होगा, RANCE होगा। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें ऑप्शन नंबर ए है फोरफिट, FORFEIT, ये बिल्कुल क्या है करेक्ट। दूसरा लिखा है ब्लिसफुल, BLISSFUL, तो ये आपकी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इसमें क्या होता है ब्लिसफुल में BLISSFUL होगा केवल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। और सी में क्या लिखा है अचीवमेंट, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर याद रखना है, इसको EI कर देता है, ACHEI, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होता है सही, ACHIEVEMENT। ठीक, और स्पॉन्सर, SPONSOR, कभी कभी यहाँ पर SOR की जगह क्या कर देता है SER, तो ये इनकरेक्टली हो जाता है। तो स्पॉन्सर की क्या है SPONSOR। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया ब्लिसफुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें ऑप्शन नंबर ए है मिलियनेयर, बी है ओमिशन, सी है प्रॉपर्टी और डी है एक्वेंटेंस। तो इसमें से छांटना है। तो पहले को देखते हैं मिलियनेयर, MILLIONAIRE, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे पे चलते हैं ओमिशन, OMISSION, जे भी बिल्कुल करेक्ट है, ओमिशन भी बिल्कुल करेक्ट है। सी नंबर पे लिखा है प्रोप्रिएटी, तो ये गलत लग रही है मुझको। इसमें होता है PROPREITY, प्रोप्रेटरी, PROPRIETARY, प्रोप्राइटरी। यहाँ पर TA आएगा, टी के बाद क्या आएगा ए। तो प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा, उसे कहा जाता है प्रोप्राइटरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और डी पे क्या लिखा है एक्वेंटेंस, ये भी आपको याद रखना है। एक्वेंटेंस की स्पेलिंग क्या होती है ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस। तो ये अपने क्या हो गई इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है तुम्हारे सिनोनिम एंड एंटोनिम। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो मिलने के लिए। ओके करेक्ट। अब इसमें सिनोनिम एंड एंटोनिम में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वर्ड हैं, इनको आपको याद रखना है। पहला है ऑस्टेंटेशियस, OSTENTATIOUS, ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी, शोभी। जो पम्पुअस हो, दिखावटी हो, उसे कहा जाता है शोभी, दिखावटी, ऑस्टेंटेशियस। ठीक, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रिटेंशियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिटेंशियस। और एक और सिनोनिम हो जाएगा पम्पुअस। तो ऑस्टेंटियस के सिनोनिम क्या हो जाएगा प्रिटेंशियस और पम्पुअस। एंटोनिम क्या हो जाएगा मॉडेस्ट, माने जो दिखावटी ना हो, मॉडेस्ट। ठीक, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कैप्रीसियस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कैप्रीसियस, इसका मतलब होता है चेंजिंग सडनली। कैप्रीसियस का मतलब क्या है चेंजिंग सडनली, यानी तुरंत चेंज होना, किसी भी चीज़ का तुरंत चेंज हो जाना उसे कहा जाता है कैप्रीसियस। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है फिकल, FICKLE, फिकल।
और दूसरा है मर्क्यूरियल, MERCURIAL। इन वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट करिए, बहुत ही काम देंगे आपके लिए। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो कैप्रीसियस पढ़ा अपन ने, कैप्रीसियस का मतलब होता है चेंजिंग सडनली, सिनोनिम हो जाएगा फिकल, और मर्क्यूरियल एंटोनिम हो जाएगा स्टेबल। ठीक, अब नंबर 3 पे क्या है? फर्चिव, FURTIVE, फर्चिव। फर्चिव का मतलब क्या है? फर्चिव का मतलब होता है सीक्रेट इन अन अंडर हैंडेड वे। सीक्रेट इन अन अंडर हैंडेड वे यानी छुपा हुआ, माने कोई भी चीज़ है वो छुपी हुई है, उसे कहेंगे फर्चिव। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? क्लैंडेस्टाइन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लैंडेस्टाइन और सरैप्टिशियस। क्लैंडेस्टाइन, सरैप्टिशियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड। बोल्ड माने जो सामने आ जाए, तो फर्चिव मीन्स छिपा हुआ, तो फर्चिव का सिनोनिम क्या होगा? क्लैंडेस्टाइन और सरैप्टिशियस। एंटोनिम क्या होगा? बोल्ड। अब मैंने लिए हैं आपके लिए 2 वर्ड ऐसे जो अभी अभी जो CHSL एग्ज़ाम 2021 हुआ है उसमें आए हुए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है वर्ड प्रीवेलेंट, PREVALENT। प्रीवेलेंट, प्रीवेलेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग वेरी कॉमनली और हैपनिंग ऑफन, यानी सामान्यतः जो चीज़ें होती ही रहती हैं। सामान्यतः जो चीज़ें होती ही रहती हैं, कोई भी बीमारी है वो फैलती रहती है, जैसे जुकाम है तो उसे कहा जाता है, उसमें वर्ड यूज करेंगे आप प्रीवेलेंट। तो इसको काय की तरह यूज करते हैं? एडजेक्टिव। प्रीवेलेंट ये वर्ड पूछा गया है CHSL एग्जाम 2021 में, तो इसमें क्या है? प्रीवेलेंट, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद नंबर 5 लिखा है, ये भी आया हुआ है, प्रूडेंट। प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट। इसका मतलब होता है, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और इसका मतलब होता है वेरी केयरफुल एंड अवॉइडिंग रिस्क, माने रिस्क को हटा हटा कर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने वाला, उसे कहा जाता है प्रूडेंट। ठीक, तो ये दोनों वर्ड इसमें पूछे गए हैं CHSL एग्जाम 2021 में। ठीक, तो अपने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हो गए, अपने 1 वर्ड किया, और इडियम्स फ्रेजेस किए, एंटोनिम सिनोनिम किए, और मिस स्पेल्ड वर्ड की। तो ये अपने 25 क्वेश्चन हो गए। ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलेंगी, आपकी वोकैब को सुधारने में बहुत मदद करेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।